टीम बिल्डर ग्रुप ऑफ नेक्स्ट मनी के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू फॉलो फॉलो अप आपको कैसे करना है। कुछ बेसिक्स होते हैं एमएलएम की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, जैसा कि आपको पता होगा। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान और फॉलो अप, ये 5 ऐसे बेसिक हैं। अगर आपने इन्हें सीख लिया तो आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। उनमें से ये सारी चीजें आप लगभग कर चुके हैं। ड्रीम में आपकी वो चीजें आती हैं जो जरूरत की हैं, आपको आने वाले समय में जिन चीजों की जरूरत होने वाली है वो आप लिख सकते हैं। लिस्ट अपने घर के सदस्यों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, अपने कलीग्स का आप नाम लिख सकते हैं। इनविटेशन कैसे करना है आप अपने अपलाइन से सीख सकते हैं कि कैसे हमें इनविटेशन करना है। प्रेजेंटेशन करना आपको सीखना है। 4 से 5 बार अगर आप लगातार प्रेजेंटेशन अपलाइन की निगरानी में करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। अभी बात आती है कि आपने सारे काम कर लिए, 4 काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 5वां जो काम है 80% का जो कन्वर्जन है वो आपके फॉलो अप से आने वाला है। तो कैसे करना है और क्यों करना है इसको हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। आज से पहले हो सकता है कोई भी आपका तरीका रहा होगा लोगों से बातचीत करने का, लेकिन आज से आपको अपना तरीका बदल देना है कि कैसे आपको फॉलो अप करना है। उसके लिए जैसा आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, यूज प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, पीएमएफ टेक्निक हम बोलते हैं, जो कि हम फॉलो अप में यूज करते हैं। वो क्या हो सकता है? सामने वाले का जब भी आप फॉलो अप करते हैं तो सबसे पहले उनसे पीएमएफ टेक्निक के बारे में बात करें, ये चीजें उनको शेयर करें कि सर आपके इनमें से कौन सी पहली प्रायोरिटी है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी आपकी अधूरी है। क्या चीज है? आपने सारी चीजें लिख दी वहां पर। एक्स्ट्रा इनकम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वर्ल्ड टूर है, खुद का बिजनेस के लिए आप कर सकते हैं, मोर स्पेयर टाइम, हेल्पिंग अदर्स, लोगों की और भी आप जैसे मदद करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ साथ अगर लोगों की मदद कर पाऊं तो मेरे लिए और बेहतर होगा। मीटिंग न्यू पीपल, बहुत सारे लोग एक ही जगह जॉब कर करके परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि अभी नए लोगों से मिला जाए, गिने चुने चेहरे सुबह से शाम वो लोग देखते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कोई उनका भी विजन हो सकता है, उनका ये ड्रीम हो सकता है। अर्ली रिटायरमेंट, लगातार जॉब करने के बाद जैसा कि लोग ऊब जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कब ये जॉब खत्म होगी और कब हम रिटायर होकर के ये समय अपनी फैमिली को दे पाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोग चाहते हैं अपने आप में व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं। लिविंग अ लेगेसी, एक नाम, एक पहचान अपनी छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर सामने वाले को आप रखते हैं और पूछते हैं कि सर आपने प्रेजेंटेशन जैसा कि देखा उसके बाद ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं जानना चाहूंगा सर इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी आपने सवाल कर दिया तो सामने वाला आपको जवाब देगा। हो सकता है सामने वाले ने जवाब दिया कि सर मैं जो है फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता हूँ या मोर स्पेयर टाइम चाहता हूँ। हम उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है। अभी आपने सवाल किया सर आपकी इनमें से कौन सी प्रायोरिटी है, और सामने वाले ने जवाब दे दिया कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता हूँ, यानी पैसों को लेकर के दिक्कतें ना हो। तो अभी आपका काम क्या है? अभी जैसे उन्होंने जवाब दिया है तो आपको दूसरा सवाल सामने वाले को दे देना है। सर आपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, लेकिन आपने फाइनेंशियल फ्रीडम ही क्यों चुना? तो अभी आगे का काम किसका है? जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है। सामने वाला फिर सोचेगा और उसका जवाब देगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम उसने चुना होगा। हो सकता है उसके घर में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी, जॉब को लेकर के दिक्कतें चल रही होंगी, या और भी चीजें हो सकती है, लोन चल रहा हो, समय पे नहीं दे पा रहा हो, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा पा रही, कोई भी समस्या उसके घर पे हो सकती है, हमें नहीं पता। जब तक हम पूछेंगे नहीं, सामने वाले को सवाल नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो सामने वाले का जवाब आता है कि सर मेरी ईएमआई वगैरह टाइम पे नहीं जाती है, मेरे बच्चों की फीस समय पे नहीं जा पाती है। तो इस तरह से वो आपको जवाब देता है। अभी जैसे उनका जवाब आता है तो तीसरा सवाल, सोचने का समय आपको नहीं देना है। किसी को भी संतुष्ट नहीं करना है आपको। अगर आप फॉलो अप करते हैं तो सामने वाले को कभी भी उसके सवालों को लेकर के जवाब आपको नहीं देना है, संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें नाकामयाब रहेंगे। आपको क्या करना है, जो सवाल वो कर रहा है उसी सवाल में जवाब है, सवाल का ही सवाल उसके सामने आपको कर देना है। अभी उसने जवाब दिया कि सर ईएमआई नहीं जा रही है टाइम पे, मेरे बच्चों का जो फीस है वो टाइम पे नहीं जा पा रही है और मैं पैसों को लेकर के थोड़ा परेशान हूँ। तो अभी तीसरा सवाल आपको और दाग देना, वो क्या बोलना है आपको, ये आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है सर?
यानी आपने सवाल कर दिया कि सर ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो आपके घर के, चलो आपने बताया कि ये चीजें नहीं जा पा रही, ये इतना जरूरी क्यों है? अभी सामने वाला आपको बताएगा, क्योंकि आपने तो सवाल कर दिया, अब जवाब सामने वाले को देना है। तो वो जब जवाब देता है कि सर मेरे घर पे ये इतने समय से दिक्कतें चल रही हैं और लोग मेरे घर पर लेने के लिए, पैसा मांगने के लिए आते हैं, मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता, अगर मैं इन चीजों से निजात नहीं पा पाता हूँ तो सर मुझे समाज में जो मेरी रिस्पेक्ट है वो नहीं रह जाएगी, और मेरे बच्चे भी जो चाहता हूं मैं कि बढ़िया एजुकेशन लें, हो सकता है वो ना कर पाए। तो इसलिए ये मेरी सबसे पहली जरूरत है। सामने वाले का जवाब जैसे ही आपको मिलता है, आपका आखिरी सवाल होता है, क्या होगा आपके पास अगर सर ये चीज ना मिले तो? यानी अगर आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाते हैं, तो क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? क्या आपकी जिंदगी पे इसका असर पड़ने वाला है? सामने वाला आपको इसका जवाब देगा कि सर अगर ये नहीं मिला, क्योंकि आप ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ ये आप अपने ऊपर लागू करके देखिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला, आप 10,000 रुपए 15,000 रुपए कमा रहे हैं और आपका घर का रेंट जो है 5,000 जा रहा है, बच्चों की फीस 2,000 जा रही है, आपका घर के खर्चे जो है पूरे नहीं हो पा रहे, ईएमआई टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने ऊपर ये चीजें अगर आप लेकर के देखेंगे तो सामने वाले का दर्द आपको समझ में आएगा, और सामने वाले की जो फीलिंग है उससे आप थोड़ा-सा अटैच हो पाएँगे और उसे भी लगेगा कि हाँ, ये जो बात कर रहा है कहीं न कहीं मेरे फ़ायदे की ही कर रहा है। तो सामने वाला आपको बताएगा सर कि क्या-क्या दिक्कतें उसे आ रही हैं। तो फ़ॉलो-अप जो आपको करना है, उसको इस तरह से करना है ताकि सामने वाले से जो आपका अटैचमेंट है वो बन जाए। उसे फ़ील होना चाहिए कि जो चीज़ें मुझे ये व्यक्ति बता रहा है, जो मेरे हालात हैं, ये कहीं न कहीं ये व्यक्ति उससे गुज़रा हुआ है, और अगर मैं इस व्यक्ति के साथ मिल कर के काम करता हूँ, तो मैं भी यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता हूँ। फिर आपको अपना टेस्टिमनी देना है और आपको बताना है कि सर अभी जो चीज़ें आपने मुझे बताई, यही सारी चीज़ें आज से 1 साल पहले मेरी लाइफ में भी थी। मेरे भी बच्चों की समय पे फीस नहीं जा पा रही थी। मेरे सामने भी ऐसी दिक्कतें आती थी, लोग घर पे मेरे पैसा माँगने के लिए आते थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सर मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया और आज ये सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक मैं निजात पा चुका हूँ। और यकीन मानिए अगर आप भी डिसीज़न लेते हैं सर मेरे साथ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि लगातार आपकी मदद करूँगा, और जो लेवल मेरा है मैं कोशिश करूँगा मेरे से भी बेहतर आपका और कम समय में लेवल आपका हो। अगर आप ये बिलीव सामने वाले को देते हैं तो 100% सर वो आपके साथ जॉइन करेगा। कभी भी फ़ॉलो-अप में अगर आप जाते हैं, तो अपना पहले से कंपनी के बारे में या कोई भी चीज़ें आपको इधर-उधर की बातें नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय सामने वाले को मौका देना है बोलने का। उसका दर्द आपको समझना है कि उसे दिक्कतें क्या आ रही हैं। अभी आपको मर्ज़ पता नहीं है तो आप क्या उस पे इलाज कर सकते हैं? तो अगर ये सारी चीज़ें आप सामने वाले को बोलते हैं, उसे मौका देते हैं बोलने का, तो सारी कहानी वो खुद ही बता देगा कि उसे तकलीफ क्या है, और फिर जब आपको उसका मर्ज़ पता चल जाएगा, तो आप उसे सही दवा दे पाएँगे और वही दवा दे पाएँगे जिसकी उसे कहीं न कहीं ज़रूरत है। इससे हम बोलते हैं पीएमएफ टेक्निक जो आपको यूज़ करनी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस मीटिंग में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही और भी ट्रेनिंग सेशन को लगातार सुनने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें और सीखते रहें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और जबरदस्त सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।